हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे घन। ठीक है। और घन का पूरा क्षेत्रफल पढ़ेंगे और जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन क्या होता है, A to Z इसका जानकारी लेंगे। इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। ठीक, इसमें इतना समझिए, इसमें पूरा घन समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा घन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको इस वीडियो में आपको ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे घन लिखा है, घन बनाया गया है। ठीक है, घन जो होता है वो 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। इसमें मतलब ये जो घन जो बना होता है ये 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। कितने वर्गों से? 6 वर्ग से बना होता है। कितने वर्ग से मिलकर बना होता है? 6 वर्ग से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आप लोग सोचेंगे इसमें आकृति कैसे दिखेंगे 6 वर्ग। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ठीक ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 वर्ग कौन कौन है। यहाँ पे एक सतह ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। ये 6 को सतह आपको दिखा। 6 वर्गों से मिलकर यही बनता है कौन? घन। ठीक है, आइए इसका हम इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें देखते हैं शीर्ष सतह, पहले लिखते हैं सतह। सतह कितने होते हैं? तब सतह आपके होते हैं 6। कितने सतह होते हैं? 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं सतह कितने हैं? 6। ठीक है, सतह कितना है? 6। उसके बाद दूसरा आता है किनारा। क्या आता है? किनारा। ठीक है, किनारा। किनारा कितने होते हैं? तो किनारे होते हैं 12। कितने किनारे होते हैं? 12। ठीक है, किनारा कितना होता है? 12। और शीर्ष तीसरा आता है। शीर्ष क्या आता है? शीर्ष तीसरा आता है शीर्ष। शीर्ष कितने होते हैं? 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8। यदि आप इसको समझना है तो आप ले लीजिएगा एक सिलाई का डब्बा और उसी से आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें सतह 6 होता है। एगो इधर देखो, एगो ऊपर, एगो नीचे, फिर एगो उधर और एगो इधर, 4 हो गया। और फिर एगो ये वाला और फिर एगो वाला, तो 6 हो गया। 6 गो सतह हो गया। किनारा देखिए, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे और 4 गो ये होता है, तो 12 गो किनारा हो गया। और शीर्ष होते हैं 8 गो। कितने होते हैं? 8 गो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये शीर्ष किसको बोलते हैं? एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाओं को जो निकालता है। जैसे यहाँ पे एगो बिंदु है, यहाँ से एगो गया ये, एगो ये, तो ये क्या है? शीर्ष बिंदु है। तो 4 गो नीचे होता है और 4 गो ऊपर होता है, तो यहीं 8 गो क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्षेत्रफल पर। क्या चलते हैं? क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो देखिए एक नंबर फॉर्मूला बनता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए इसमें सब वर्ग लगा हुआ है, तो ये एक वर्ग रहेगा तो एक वर्ग का क्षेत्रफल, 2 वर्ग तो 2 गुना भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गो वर्ग लगाए तो इसका मतलब 6 गुने एक वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, अगर हम चाहें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। और देखो यहाँ पे क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर यानी फॉर्मूला तुम्हारा निकल जाएगा, ये फॉर्मूला निकल जाएगा तुम्हारा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर यही तुम्हारा क्या निकल जाएगा? फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका मतलब समझते हैं, 4 गुने भुजा स्क्वायर मतलब ऊपर का एक हटा दीजिए और नीचे का हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 4 गुने बोले 4a स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आता है तीसरा नंबर फॉर्मूला, घन का आयतन। घन का क्या आता है? घन का आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यों। क्या होता है? भुजा क्यों। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों, ठीक है। घन का क्या आयतन कितना होता है? भुजा क्यों, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे मैंने सवाल लिख रखा है पहले से ही, समय ना गंवाते हुए। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी घन का एक किनारा, किसी घन का एक किनारा 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो घन का एक किनारा कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी घन ऐसे होता है, ठीक। यहाँ घन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ बना लिए घन, ठीक। अब घन का एक किनारा, मानते हैं किनारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसकी सब वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी 5, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, सभी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम जानते हैं क्या निकालना है? घन, इसलिए घन का आयतन क्या निकालना है? घन का आयतन नहीं निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों होता है। भुजा क्यों होता है? तो भुजा कितना दिया है? ये किनारा, इस किनारे का मतलब ही भुजा होता है। भुजा कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या कर देंगे? क्यों कर देंगे। तब 5 का क्यों कितना हो जाता है? 125 सेंटीमीटर क्यों। यहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। किसी और एक और प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखा है किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको ज्ञात करके देखते हैं। ये वो घन है, इसको हल करके देखते हैं। ये वो घन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे घन दे दिया। इसका घन का जो आयतन दिया हुआ, क्या दिया है? चूंकि आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है? घन का आयतन दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन का आयतन कितना दिया है? 125 सेंटीमीटर। हम जानते हैं घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन दिया हुआ है यहाँ पे, आपका दिया हुआ है 125 और 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। पहले हमको भुजा निकालना होगा तब तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और यहाँ पे दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको भुजा ज्ञात करना है तो भुजा को रोक लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब है तो उधर क्या हो जाएगा? रूट में क्यूब का रूट चढ़ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है और 125 सेंटीमीटर क्यूब रूट में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकालिए, क्या निकालिएगा? यहाँ से निकलेगा 125 का रूट कितना निकलेगा? 5। 125 का जो क्यूब वाला रूट निकलता है वो कितना निकलता है? 5। और सेंटीमीटर क्यूब में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी घन की भुजा कितना आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे।
अब लिखेंगे इसलिए, अब क्या लिखेंगे, इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको ऊपर ही लिखवाए हुए हैं। यहाँ पे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो आइए हम करके देखते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुने भुजा कितना आया है 5, तब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुने 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 चौका कितना हो जाता है 100, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकल गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का प्रश्न है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितना घन काटा जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग इसका भी करके हम लोग देखते हैं। देखिए 2 गो घन है, यहाँ पे कितना घन है 2 गो, एगो 10 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है और एगो 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है। तो यहाँ पे एगो यहाँ पे बना दिए, एगो यहाँ पे बना दिए, ये हो जाएगा। यानी मान लेते हैं इसका किनारा यानी भुजा कितनी है, इसकी भुजा कितनी है, भुजा इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसी में से काटना है हमको 2 सेंटीमीटर किनारे वाला घन। ठीक है, तो ऐसे काटेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे ऐसे और इसको ऐसे बना दिए। या इसका भुजा कितनी होनी चाहिए, इसकी भुजा होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए ये जो घन जो आया है 10 सेंटीमीटर वाला, और 10 सेंटीमीटर घन में वाले में से 2 सेंटीमीटर वाला घन काटेंगे तो इसके किस में से काटेंगे, आयतन में से ही ना काटेंगे, आयतन जितना होगा उतना ही ना काटेंगे इसमें से। तो आपको यदि निकालना होगा तो इसका आयतन पहले निकालिए, फिर इसका आयतन पहले निकालिए, पहले इसका आयतन निकालिए, फिर इसका आयतन निकालिए, और फिर इसके आयतन में इसके आयतन से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो घनों की संख्या आराम से निकल जाएगा। ठीक, और नहीं ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है घनों की संख्या निकालने का। घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, घनों की संख्या बराबर होता है बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा क्या हो जाएगा, छोटे घन का आयतन। अब देखिए बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, अब यहाँ से निकालेंगे बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यों ही हो जाएगा, भुजा क्यों, अब बटा छोटे घन का आयतन भी क्या होगा, भुजा क्यों ही होगा। ठीक, भुजा क्यों। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यों कर दो, 10 का क्यों कर दीजिए, और बटा ये भुजा छोटे घन का है तो छोटे घन का कितना था 2 का क्यों कर दीजिए। ठीक है, अब आइए इसका क्यों करना है, 10 का क्यों करना है, तो आप 10 को 3 बार लिख सकते हैं, क्यों लिखा है पावर में, तो 10 को 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और बटा 2 का क्यों लिखा हुआ है, यानी 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, आ गया। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे, क्या कीजिएगा यहाँ से आप कटा दीजिएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कितना आया 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 25, 25 पचे कितना होता है 125 घन क्या किए थे काटे जा सकते हैं, 125 घन काटे जा सकते। फिर हम लोग आगे चलते हैं, इस प्रश्न का आंसर कितना आया था 125 घन काटे जा सकते
हैं। ठीक है, आइए एक और प्रश्न लेते हैं, एक अगले टाइप का। यहाँ पे कह रहा है किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए तो उनके आप नए एवं पुराने घनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक, आइए हम इसको हल करते हैं। ठीक, आइए यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, हल लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे ये घन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक, 10 सेंटीमीटर का, और फिर एक घन यहाँ पे बनाएंगे हम। ठीक है, ये कितने का था कि इसका किनारा कितना था, मान लेते हैं मैं इसका किनारा कितना है, किनारा, इसका किनारा मैंने माना x। ठीक, तो दोगुना कर देंगे तो ये किनारा कितना हो जाएगा, इसका किनारा हो जाएगा 2x। ठीक है, जब इसका x होगा तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है नए एवं पुराने घन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए नए एवं पुराने पूछ रहा है, अगर पुराने और नए पूछता तो पहले पुराने लिखते और उसके बाद हम नए लिखते। ठीक है, लेकिन कह रहा है नए एवं पुराने, तो पहले लिखेंगे नए घन का आयतन अनुपात लिखेंगे, अनुपात। ठीक, पुराने घन का आयतन, पुराने घन का आयतन, नए घन का आयतन अनुपात पुराने घन का आयतन। ये क्या है आपका, ये जो है ये आपका पुराना घन है, पुराना, और ये जो घन है ये आपका क्या है, नया घन। इसका किनारा दुगुना किया तो ये वाला नया घन निकल गया। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों ही होता है, तो भुजा क्यों अनुपात, भुजा क्यों, इसका भी क्या होगा, भुजा क्यों ही होगा। तो नया घन का आयतन यानी कि इसका किनारा कितना है, 2x है, तो 2x का क्यों कर देंगे। ठीक, अनुपात 2x का क्यों कर देंगे, अनुपात, इधर x है तो केवल x का क्या कर देंगे, क्यों कर देंगे। 2x का क्यों करते हैं तो 2 का क्यों कितना हो जाएगा, 8, और x का क्यों x ही हो जाएगा। ठीक है, अनुपात, यहाँ पे x का क्यों करेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यों ही आ जाएगा। देखिए अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, तो 8x क्यों बटा 1x क्यों आ जाता, तो x क्यों से x क्यों यहाँ भी काट सकते हैं, तो यहाँ काट दिए, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, यानी 8:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। जबकि यदि अगर वो पूछता पुराने से नए पूछता तो 1:8 उसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, समझ में आया है कि नहीं आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।